हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल फैंटेसी कैप्टन। गाइस, कल के कल का मैंने टेलीग्राम पे फाइनल टीम अपडेट नहीं दिया था। उसके दो कारण। पहला कारण, अगर मैं एक्सक्यूज़ दूँ तो ये कि जो टीम थी वो पूरी की पूरी प्लेइंग 11 थी, लेकिन जो रियल कारण था यार, मैं अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। मैं बाहर था और अच्छा ही हुआ एक तरह से कि मैं अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यार पहले तो टीम तो मैं लगभग वैसे ही देता। लेकिन दूसरा जो एक पॉजिटिव हमारे निकल के आया, वो कोलकाता वर्सेस पंजाब वाले मैच में जो हमने एक्सचेंज 22 के लिए कहा था, शेल्डन जैक्सन को हम यहाँ पे देख रहे थे कि सेल करेंगे, लेकिन अब हमें ही लग रहा था कि शेल्डन जैक्सन कुछ कर नहीं पाएगा, टीम को भी लग गया कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने टीम में खिलाया ही नहीं। शेल्डन जैक्सन को बाहर कर दिया था, तो वो मतलब ही नहीं बनता था फिर उस बात का। तो खैर, इससे कोई बड़ा इंपैक्ट तो नहीं पड़ा। चलिए खैर, इस मैच की बात कर रहा हूँ मैं। इस मैच में मैं यहाँ पे मुंबई वर्सेस राजस्थान की दोपहर का मैच है, डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले पिच की बात कर लूँ तो पिच, सारे पिचेस लगभग एक जैसी हैं यार। पिचेस में कुछ नहीं है, बैटिंग वाली पिचेस हैं सारी की सारी। बस ये रहता है कि डायमेंशंस क्या होगी ग्राउंड की, क्योंकि कोई मैच जो है ग्राउंड के ठीक सेंटर वाली पिच पे खेला जाता है, कोई लेफ्ट वाली पे, कोई राइट वाली पे। तो परसों का जो मैच हुआ था उसमें स्पेशली ये चीज़ देखने के लिए मिली थी, जो चेन्नई वाला मैच हुआ था जिसमें शिवम दुबे को काफ़ी रन पड़े थे 19 ओवर में। उसमें एक साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी थी, 90 मीटर की लॉन्ग मिड विकेट की बाउंड्री थी, और दूसरी साइड की बाउंड्री छोटी थी, 75 मीटर की। तो वैसा होता है तो वो तो पता नहीं, क्योंकि वो तो मैच के टाइम पे, स्टार्ट में टॉस के टाइम पे पता चल पाएगा। लेकिन ये जो मैच है डीवाई पाटिल में है, और डीवाई पाटिल की जो साइड की बाउंड्रीज हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज होती हैं, जो आपकी गली की तरफ और कवर्स की तरफ होती है, और दूसरी स्क्वायर ऑफ द विकेट जो लेग एम्पायर खड़ा होता है उसके पीछे होती है। वो दोनों बाउंड्रीज बड़ी हैं, यानी कि 75-75 मीटर की, 80-80 मीटर की बाउंड्रीज हैं। लेकिन जो सामने की बाउंड्रीज है वो 70-70 मीटर की है, और छोटी बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बल्लेबाज आड़े बल्ले से क्रॉस क्रॉस होके जो स्लॉग स्वीप मारते हैं, क्रॉस मारते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लेग की बाउंड्री क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है, और ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में आप कितना कंसिडर करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। हालांकि मैं अपने ऑप्शन ज़रूर आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको पता है मुंबई में एक ऐसा ऑप्शन है जो मिड विकेट पे बहुत अच्छा खेलता है, वो है रोहित शर्मा, जो कि शॉर्ट बॉल पे बहुत अच्छा खेलता है। शॉर्ट बॉल पे जो शॉट मारते हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर ऑफ द विकेट ही मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है, ये क्लू रहता है आपके लिए कि कभी भी डायमेंशंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वो भी ध्यान में रख के चलिएगा। खैर, इस मैच की आता हूँ। एक्सचेंज 22 की सबसे पहले अपनी पिक बता देता हूँ, जो लोग मैच से पहले ही क्योंकि लगा देना चाहते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे क्या पता प्लेयर अवेलेबल हो ना हो, तो उनके लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, वो है टिम डेविड। हालांकि ये मेरे लिए कंडीशन पे है कि टॉस क्या कौन सी टीम जीतती है। मेरे हिसाब से कल मुंबई थोड़ी फेवरेट रहेगी, लेकिन अगर मुंबई की टीम चेज करती है तो टिम डेविड, उस केस में मैं सेल करूँगा। फिर से कह रहा हूँ, मुंबई की टीम चेज करती है तो उस केस में डेफिनेटली मैं टिम डेविड को सेल करूँगा। अभी फर्स्ट बैटिंग के सेकंड बैटिंग में अभी मैं फिलहाल कुछ कहने के इरादे में नहीं हूँ। फाइनल टीम अपडेट जो टॉस होता है उसी के आसपास ही कुछ कह पाऊँगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स, सबसे पहले तुम्हारे सामने राजस्थान रॉयल्स निकाल के रख देता हूँ। देखो, सबसे पहले पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को कुल्टर नाइल से यहाँ पे छोटा झटका लगा था। दिक्कत हो गई थी इसको बॉलिंग कराते वक्त, तो बाद में हालांकि ठीक था और बाद में इसने बॉलिंग कराई थी। हालांकि इसके रोल में देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ अजीब लगी, जो रोल मैंने यहाँ पे देखा। सबसे पहले बॉलिंग यूनिट से बात कर रहा हूँ, जो खिलाड़ियों के रोल देखे मैंने कि बॉलिंग में कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कुल्टर नाइल की बात कर लेता हूँ। कुल्टर नाइल ने पिछले मैच में मिडिल ओवर अपने 3 ओवर आई थिंक रहे थे। मिडिल ओवर डेथ ओवर में आपको कुल्टर नाइल बॉलिंग करता हुआ मिल जाएगा। रविचंद्र अश्विन आपका मिडिल ओवर्स में आएगा, इसका तो पता ही है। अश्विन और चहल आपके पावर प्ले के ठीक बाद या फिर 6वें ओवर से आ जाएंगे, और 17वें ओवर से पहले 16वें ओवर तक अपने स्पेल दोनों खत्म कर देंगे। अश्विन तो पहले ही 14वें ओवर तक या 13वें ओवर में अपना स्पेल खत्म कर देगा। ट्रेंट बोल्ट, यहाँ पे मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि राजस्थान रॉयल्स ने अपने पावर प्ले के 6 ओवर जो है वो इन दोनों से निकलवा दी, ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा से। दोनों के पास 2-2 विकेटें भी आई, तो एक एक जो ओवर बचता है इनका डेथ ओवर में आया था। और दूसरा जो है नितिन कुल्टर नाइल को 3 ही ओवर मिले थे। रियान पराग ने भी वहाँ एक ओवर करा दिया था, 19वां था, 20वां था, मेरे को याद नहीं है। तो नितिन कुल्टर नाइल आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा, जो डेथ ओवर में पूरी तरीके से यूज़ किया जाएगा। हालांकि ट्रेंट बोल्ट का तो लगभग फिक्स ही रहता है कि मिनिमम पावर प्ले में 2 से 3 ओवर करता ही करता है। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पी और डी का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखे हुए एब्रीवेशन, इनको पढ़ के आप खुद भी समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है। ओके, बैटिंग ऑर्डर से जॉस बटलर ओपनिंग कर रहा है यशस्वी जायसवाल के साथ। अच्छा, ये भी कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि पहले बैट्समैन स्ट्राइक कौन ले रहा है। छोटी सी बात है ना, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पिछले मैच की बात करूँ तो बटलर बहुत लकी था, पिछले मैच में 35 रन बनाए। बताता हूँ क्यों। बटलर पहले ही बॉल में मैच की अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल थी और एज लगा था, और फर्स्ट स्लिप पे शायद अब्दुल समद खड़ा था, या कीपर आई डोंट रिमेंबर, बट शायद फर्स्ट स्लिप पे अब्दुल समद खड़ा था, उसको इसने कैच दे दिया था। बाद में वो नो बॉल निकली। उसके बाद एक और कैच छूटा, मुझे बॉलर का नाम याद नहीं है, संदीप शर्मा थे, पता नहीं, संदीप तो नहीं आया, संदीप तो पंजाब में। कौन था, सनराइजर्स हैदराबाद का, तो मुझे याद नहीं आ रहा।
बट इन्होंने एक शॉट खेला था और वो शॉट सीधा आपका गया था, आई थिंक उमरान मलिक था, हाँ वो भी फर्स्ट स्लिप पे गया था, लेकिन वो ड्रॉप हो गया था। हालांकि बाद में वो भी नो बॉल निकली। और एक और कुछ हुआ था, एलबीडब्ल्यू का हुआ था, कुछ और हुआ था। तो पिछले मैच में काफ़ी लकी रहे थे बटलर, 3 बार आउट होते होते बचे थे, चौथी बार फाइनली आउट हो गए थे। तो ये थोड़ा सा अप एंड डाउन बटलर का आपको पता ही है, चल गया तो बहुत तगड़ा चलता है, नहीं चला तो नहीं चला। अच्छा ये चीज़ कि मैं क्या करता कि पहला बैटिंग फेस कौन करता है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बता दूं बटलर जो है पहली बॉल मैच की फेस करेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है सामने वाली टीम का आप सोचते हो यार अगर पहले ओवर में विकेट गिर जाए, और पहले ओवर में कौन करा रहा होगा आपको ये अगर सामने वाली टीम से पता है। जैसे कि मैं यहाँ से बात करूँ, मुंबई की टीम से पहला ओवर जो है डैनियल सैम्स कराता है। तो आपको अगर पता है आप लेके चल रहे हो चलो पहले ओवर में एक विकेट गिर जाएगा डैनियल सैम्स को, तो फिर आपको उस केस में डैनियल सैम्स को अपनी ड्रीम 11 की टीम में लेना होता है और फिर जॉस बटलर को अपनी टीम से बाहर करना होता है। ये सीधा आंसर आपको मिलता है, 2 प्लेयर का फ्यूचर आपको पहले ही बदल जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको कंसिडर में करा करिए। अच्छा मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे देवदत्त पाडिक्कल नंबर 4 पे ही खेल रहा है, नंबर 4 पे ही खेलेगा। हेटमैन नंबर 5 पे, चले। पराग है उसके बाद, पराग मीडिया कभी कभार एक आधा ओवर कर सकता है, वो खैर आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा 41 और ईशान किशन नॉट आउट 81। अच्छा ईशान किशन ने पिछले मैच में इनिंग बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन एक चीज़ मुझे दिक्कत लगी, ईशान किशन को केवल 48 बॉलें मिली पूरे मैच में खेलते हुए। ओ वाह मेरे को अभी भी नंबर से याद है, एक थोड़ा सा ताजुब वाली बात है। खैर उसके बाद 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव आएगा, अनमोल सिंह खेला था 3 नंबर पे, इससे पहले वाले मैच में शायद उसने 9 रन बनाए थे, 8 रन बनाए थे। ओके यहाँ पे मैंने लिखा है 8 रन बनाए थे अनमोल सिंह ने। यहाँ पे इस मैच में अवेलेबल है सूर्य कुमार यादव, सीधा रिप्लेसमेंट कर देगा। तिलक वर्मा ने पिछले मैच में 22 बनाए थे, केरन पोलार्ड 3, टिम डेविड 12। अच्छा पोलार्ड पिछले मैच में 5 नंबर पे खेला था, तो मोस्ट लाइकली इस मैच में 5 नंबर पे खेलेगा। 14 या 15 ओवर में इसकी बैटिंग आ गई थी। जो मुझे डाउट था कि 5 नंबर पे टिम डेविड को खिलाएंगे या फिर केरन पोलार्ड को, तो पोलार्ड पिछले मैच पे 3 पे खेला, तो इस 5 नंबर पे खेला, तो हम 5 नंबर पे पोलार्ड को ही लेके चलेंगे। इसके बाद डैनियल सैम्स आएंगे जो 7 पे आएंगे, उससे पहले टिम डेविड जो छक्के मारने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं बॉलिंग यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डैनियल सैम्स वन ऑफ द वर्स्ट इनका डेब्यू था IPL में मुंबई इंडियंस के लिए। इन्होंने 57 रन दिए अपने 4 ओवर के स्पेल में, ये बहुत 57 तो 10 ओवर में वनडे क्रिकेट में देने भी पाप हो जाता है। 5.7 का इकोनॉमी रेट होता है वनडे क्रिकेट में, यहाँ तो इनका 14.25 का इकोनॉमी रेट था जो कि बहुत ही महंगा था। दिल्ली की टीम से बहुत रन पड़े इनको, दिल्ली की टीम से आप हार जरूर गए लेकिन अच्छी टीम है मुंबई की भी। खैर टाइमल मिल्स को यहाँ पे 1 विकेट मिला, 3 मिले थे थम्पी को, 2 मिले थे मुरुगन अश्विन को। यहाँ पे रोल देखो जो इंपॉर्टेंट बॉलर था बुमराह को 1 भी विकेट नहीं मिला। बुमराह 1 ओवर पावर प्ले में कर रहा है, बाकी 2 ओवर डेथ में और 1 मिडिल ओवर में कहीं पे भी कर देगा। टाइमल मिल मिडिल ओवर में कर देगा 6वें या 5वें ओवर में, इसने पिछले मैच में 6वें शायद ओवर में स्टार्ट किया था अपना स्पेल। बाकी डेथ ओवर में 1 ओवर इसका रिजर्व रहेगा। मुझे ताजुब देखने के लिए मिला कि डैनियल सैम्स को ये डेथ ओवर नहीं दे रहे हैं। बिग बैश में डेथ ओवर्स में बहुत एक्सपर्ट है, डैनियल सैम्स पावर प्ले का बॉलर नहीं है। डैनियल सैम्स जो है मिडिल ओवर और डेथ ओवर का बॉलर है। ये मुंबई का देखना पड़ेगा, मुंबई इसका चेंज करती है, इस मैच में नहीं करती है। अब मुझे नहीं पता रोहित शर्मा इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, बट एक ही मैच हुआ है तो जज करना तो ठीक नहीं है। और दूसरा मेरे से ज़्यादा रोहित शर्मा जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। खैर पर ये चीज़ जो मेरे हिसाब से काफ़ी कॉमन सी मुझे लगता है फेलियर है इस मुंबई का, क्योंकि डैनियल सैम्स मिडिल ओवर और डेथ ओवर में बहुत अच्छी करता है। पावर प्ले का ये बॉलर नहीं है, ये वेरिएशंस करता है, वेरिएशंस आपके मिडिल ओवर डेथ ओवर में ही काम आते हैं। पावर प्ले में करानी है तो आप टाइमल मिल्स से कराइए जिसके पास बहुत अच्छी पेस है, और प्राइमल मिल्स को ही मिडिल ओवर करा रही है। थोड़ा मुझे देखने में अजीब लगा। बासिल थम्पी को पिछले मैच में 3 विकेट जरूर मिले, लेकिन वो ऐसा मुझे कुछ इनकी बॉलिंग में जब मैंने मैच देखा तो कुछ खास नहीं दिखा, क्योंकि बल्लेबाज ने विकेट फेंका सीधे तौर पे कहूँ तो। दिल्ली के साथ मैच था और इन्होंने जो विकेट लिया था मुझे जहाँ तक याद है पृथ्वी शॉ का लिया था, वो भी विकेट उन्होंने फेंका था। और दूसरा जो मुझे याद है रोमन पॉवेल, हाँ रोमन पॉवेल और शार्दुल ठाकुर, और ये तीनों के तीनों विकेट जो थे फेंके विकेट थे। रोमन पॉवेल तो मारने के चक्कर में शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया था, सेम शार्दुल ठाकुर का भी ऐसी हाल था, मारते हुए आउट हो गया था। तो बासिल थम्पी मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा, हालांकि पिटता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे पहले हैदराबाद के लिए खेला है। खैर अभी के लिए इस मैच के लिए मेरे जो इंपॉर्टेंट पिक्स हैं वो भी क्लियर कर दूं मैं। जसप्रीत बुमराह मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा अगर डैनियल सैम्स खेलता है, क्योंकि पिछले मैच में बहुत पिटा है, लेकिन फिर भी अगर खेलता है तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। यहाँ से वैसे मैं सूर्य कुमार यादव को इस मैच में नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट स्टिल मुझे मजबूरी में लेना पड़ रहा है, अभी मैं बताऊँगा क्यों ड्रीम 11 की टीम बनाते वक्त। वहीं राजस्थान रॉयल्स से ये रही राजस्थान रॉयल्स, जॉस बटलर यशस्वी जायसवाल में से कोई एक। देवदत्त पाडिक्कल को मैं फ्लॉप में काउंट कर रहा हूँ, इस मैच में नहीं लेना चाह रहा मैं अपनी टीम में। नेथन कुल्टरनाइल मेरे इस मैच में ना बॉलिंग यूनिट से मेरे 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, नेथन कुल्टरनाइल, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल। इन 3 में से मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 तो मेरे लिए बहुत अच्छा करके जाएंगे, बाकी तीसरा अगर इनमें से किसी को हटा के आप चाहे तो ट्रेंट बोल्ट या फिर प्रसिद्ध कृष्ण में से किसी को ले सकते हैं। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्ण या ट्रेंट बोल्ट में से किसी एक को ले रहे हैं, तो फिर आपको मुंबई का टॉप ऑर्डर का दोनों बैट्समैन मत देना, यानी कि ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों के दोनों मत लेना अगर आपने ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्ण में से किसी एक को भी लिया है, क्योंकि 6 ओवर कर रहे हैं दोनों के दोनों मिला के पावर प्ले में, तो आपको चाहिए कि दोनों के दोनों प्लेयर आपको सक्सेसफुल हो, तभी आप ग्रैंड लीग में जीत सकते हैं। ड्रीम 11 की टीम के ऊपर आता हूँ।
मुंबई वर्सेस आरआर। ओके, फिलहाल मैंने 2 टीमें बना के रखी है, एक मैं आपके सामने सर्व कर रहा हूँ, जो आप स्मॉल लीग या मेगा जो भी आप उतारते हैं उसमें उतार सकते हैं। संजू सैमसन विकेट कीपर है। देखिए मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हूँ किसके साथ जाऊँ, क्योंकि मुझे बटलर भी लग रहा है मेरी टीम में होना चाहिए यशस्वी जायसवाल की जगह, और ईशान किशन या रोहित शर्मा की जगह। ये आपके ऊपर रिप्लेसमेंट रहेगा, ईशान किशन या फिर रोहित शर्मा में से किसी एक को लेना, बटलर या फिर यशस्वी जायसवाल को में से किसी एक को लेना, जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये रहा रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। मैं यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की जगह फिलहाल जॉस बटलर को लेना चाह रहा था, वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों, सीधा प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे मिनिमम 3 बैट्समैन तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। और मेरे यहाँ पे नहीं है जगह, क्योंकि सैमसन, बटलर और ईशान किशन 3 अच्छे बैट्समैन आपके विकेट कीपर सेक्शन में घुसे हुए हैं। तो मैं तीनों को तो नहीं ले सकता, 2 को भी नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पोलार्ड को एज अ बैट्समैन अपनी टीम में रखना है, और पोलार्ड नीचे यहाँ पे ऑलराउंडर में रखा हुआ है। अगर यहाँ पे बैट्समैन वैसे अगर आपको लेना है तो आप तिलक वर्मा की तरफ देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। या फिर अगर आपको ईशान किशन ही चाहिए तो पोलार्ड को हटा के आप अपनी टीम में ईशान किशन को रख सकते हैं। देखिए मैं फिर समझा दूँ क्या करना है आपको। पोलार्ड को हटा के आप ईशान किशन को रख सकते हैं, क्रेडिट पॉइंट की दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में याद रखना कि फिर आपको प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी टीम से बाहर करना पड़ेगा और रविचंद्रन अश्विन को लेना पड़ेगा, या फिर किसी और एक्स्ट्रा बैट्समैन को राजस्थान रॉयल्स की टीम से अपनी टीम में लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट की जहाँ तक मैंने बात करी, पावर प्ले में मिला के दोनों 6 ओवर कर रहे हैं, और अगर आप रोहित शर्मा और ईशान किशन दोनों को रखते हैं तो ये दोनों के दोनों पावर प्ले में रखेंगे। किसी एक को अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो तो ये और ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो कम से कम अगर आप अपनी टीम में कोई प्लेयर रखते हैं तो आप ये चाहते हैं कम से कम वो 5 ओवर या 6 ओवर तो खेले, ताकि वो 20-25 रन बना पाए, तभी वो आपकी ड्रीम 11 टीम में होना चाहिए, ठीक है। और जब तक ये 25 रन बनाएगा या 15-16 बॉलें खेलेगा, तब तक पावर प्ले खत्म हो जाएगा। उस केस में आपके पास फिर जो मतलब पहली विकेट गिरनी चाहिए वो या तो युजवेंद्र चहल या रविचंद्र अश्विन के पास आएगी, जो कि मिडिल ओवर 7वें 8वें 9वें 10वें ओवर जो कराते हैं वो मिडिल ओवर रविचंद्र अश्विन युजवेंद्र चहल कराएंगे। तो ये चीज़ छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ जब भी मैं कोई टीम बनाता हूँ। तो मैं ये नहीं देखता कि यार खिलाड़ी कितने रन बना देगा, मैं ये ज़रूर, हाँ वो तो है ही कि कितने रन बनाएगा विकेट लेगा, बट इतना फोकस मेरा उस पर नहीं होता। रादर देन फोकस इस बात पे होता है कि अगर ये बना देगा तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा जो फेल होने वाला है, अगर ये खिलाड़ी विकेट ले लेगा तो ऐसा खिलाड़ी कौन सा है जो आउट होने वाला है, उसको हटाओ अपनी टीम से। ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और सीधा ये ले लेते हैं कि यार ये अच्छा है, ये डेथ ओवर का बॉलर, ये ज़्यादा विकेट लेता है, बुमराह ले लो यहाँ से, वहाँ से ईशान किशन ले लो, ऊपर से बुमराह के साथ साथ आपने ले लिया बटलर भी ले लिया, सैमसन भी लिया। ऐसी टीम नहीं बनती है मेरे भाई, टीम बनती है बैलेंस के साथ। ये आप टीम बना रहे हो, अगर आपको सिंगल प्लेयर पर ट्रेड करना है तो आप एक्सचेंज 22 में करो, अगर आपको टीम में ट्रेड करना है तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। मिलता हूँ यार अगली वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।